हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंचन सुधा ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सप्तक। अब तक जो हमने व्याख्या देखी उसमें हमने संगीत, ध्वनि, नाद, स्वर, विकृत स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, ये सारी व्याख्या देखी। तो आज हम सप्तक में कोमल स्वर, तीव्र स्वर ये कहाँ पे है, उनकी प्लेस कहाँ है, ये देखेंगे। ठीक है। तो सप्तक सा से लेके नी तक का जो एरिया होता है उसे सप्तक कहते हैं। ये एरिया में 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर आते हैं। मतलब 7 और 5 मिला के 12 स्वर। तो एक सप्तक में टोटल 12 स्वर होते हैं। ठीक है। हमने हारमोनियम पे सारेगम कैसे बजाना है और कौन सी स्केल में बजाना है ये सीखा था। तो हमने ब्लैक 5 मतलब काली 5 ये स्केल यूज़ की थी। तो उसी स्केल के हिसाब से कौन से जगह पे कोमल और तीव्र स्वर आएंगे ये आज हम देखेंगे। ओके। तो ये हमने हारमोनियम बनाई है और इस पे सारेगम कहाँ पे आता है ये ब्लैक 5 स्केल के हिसाब से लिख लिया है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि कोमल स्वर कहाँ पे आते हैं। हमने कोमल स्वर की व्याख्या देखी थी कि जो शुद्ध स्वर है उससे थोड़ा सा नीचे जो स्वर है उसे हम कोमल स्वर कहते हैं। तो कोमल स्वर है 4, रे, ग, ध और नी। तो रे के पीछे वाला जो बटन है वो और सा के आगे वाला जो बटन है वहाँ पे आएगा कोमल रे। ओके। तो हम ये रे ऐसे लिखेंगे और इसके नीचे ऐसी लाइन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कोमल स्वर का साइन है। ठीक है। तो जो भी कोमल स्वर हम लिखेंगे वो स्वर के नीचे हम ऐसी लाइन बनाएंगे। ठीक है। अब उसके आगे है ग। तो ग के पीछे वाला बटन और रे के आगे वाला बटन, तो ये है, यहाँ आएगा ग, कोमल ग। उसके बाद में ध, तो ध के पीछे वाला बटन और प के आगे वाला बटन, वहाँ पे आएगा कोमल ध। उसके बाद में नी के पीछे वाला बटन और ध के आगे वाला बटन, इस वहाँ पे आएगा कोमल नी। तो समझ आया? जो शुद्ध स्वर है रे, ग, ध और नी, उसके पीछे वाला मतलब उससे थोड़ा सा कम, वहाँ पे आता है कोमल स्वर। ओके। इसके बाद में है तीव्र स्वर। तो तीव्र स्वर हमने देखा था कि शुद्ध स्वर से थोड़ा सा ऊपर वाला जो स्वर होता है वो होता है तीव्र स्वर। और तीव्र स्वर एक ही है, म। तो म के आगे वाला बटन और प के पीछे वाला बटन, ये जगह पे आएगा म। और म के ऊपर एक छोटी सी सीधी लाइन बनानी है, वो है तीव्र स्वर का साइन। इसलिए हमने म लिखा और उसके ऊपर ऐसी एक लाइन बनाई छोटी सी। तो समझ में आया? कोमल स्वर हमने शुद्ध स्वर के एक स्वर पीछे लिया और तीव्र स्वर शुद्ध स्वर के एक स्वर आगे लिया है। ओके। तो अब हम स्वर काउंट करते हैं। सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, शुद्ध म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी। तो ये कितने स्वर हो गए अभी? 12 स्वर। तो 12 स्वर का मिला के एक सप्तक होता है। ये सा हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सा और प ये जो 2 स्वर है ये अचल स्वर है, मतलब इसका ना कोई कोमल स्वर है और ना तीव्र स्वर है, ये एक एक ही बार आते हैं। और ये जो सा है ये अलग सप्तक में शुरू होता है। तो अब हम कितने सप्तक है और वो कैसे डिवाइड करते हैं वो देखेंगे। ये जो हमने अभी सप्तक देखा, ये जो सारे स्वर लिखे हमने, ये हमने लिखे हैं मध्य सप्तक में। कौन से सप्तक में? मध्य सप्तक में। नॉर्मली हम जो भी सॉन्ग बोलते हैं या जो भी बजाते हैं वो हम मध्य सप्तक में बजाते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा मध्य सप्तक के स्वर है वो यूज़ होते हैं। उसके बाद में ये जो सा हमने लिखा है, ये सा के ऊपर हमने एक डॉट दिया है। तो ये डॉट का मतलब क्या होता है? यहाँ से दूसरा सप्तक शुरू होता है, वो सप्तक को बोलते हैं तार सप्तक। ठीक है। तो ये सा से लेके आगे के जो भी स्वर है वो आएंगे
तार सप्तक में। ठीक है, तो सारे गम की प्लेस सेम वही रहेगी। ये यहाँ पे सा था, सेम वैसे ही ये जगह पे सा आया, सेम वैसे ही रे ग म प ध नी सेम वही प्लेस पे आएंगे। ठीक है, कोमल स्वर भी जहाँ पे हमने मध्य सप्तक में लिखे सेम वैसे ही प्लेस में वो तार सप्तक में भी आएंगे। सिर्फ तार सप्तक के जो स्वर है वो स्वर के ऊपर डॉट आएगा, मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्वर जो है ये तार सप्तक के है। ठीक है, अब हमारा तीसरा सप्तक है मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक जो है वो मध्य सप्तक के नीचे का सप्तक आता है। मतलब ये जो सा है ये मध्य सप्तक का सा है। उसके बाद में सा के नीचे का स्वर क्या आता है? नी। उसके बाद ध, प, म, ग। जैसे हमने मध्य सप्तक में लिखा है वैसे ही सेम प्लेसेस पे मंद्र सप्तक में भी आएगा। सिर्फ मंद्र सप्तक में स्वर के नीचे के साइड डॉट आएगा। ठीक है, बाकी कोमल स्वर तीव्र स्वर के साइन सेम रहेंगे, स्वर के नीचे डॉट आएगा क्योंकि ये मंद्र सप्तक का साइन है। तो हमने 3 सप्तक कौन से होते हैं वो देखा। मध्य सप्तक, जो सप्तक हम नॉर्मली सिंगिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसमें जो स्वर होते हैं वो स्वर के लिए कोई भी स्पेशल साइन नहीं है, सिर्फ कोमल स्वर और तीव्र स्वर का साइन आएगा। उसके बाद में है तार सप्तक। तार सप्तक मतलब हाई नोट्स, जो सिंगिंग करते वक्त थोड़ा सा चिल्ला के या गले के ऊपर स्ट्रेस आता है गाने के लिए, तो वो जो स्वर यूज़ होते हैं वो तार सप्तक के स्वर होते हैं। ठीक है, तार सप्तक का साइन है स्वर के ऊपर डॉट। उसके बाद में है मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक मतलब मध्य सप्तक के नीचे का जो सप्तक है वो है मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक का साइन है स्वर के नीचे डॉट। ओके, बाकी स्वर की प्लेस तीनों भी सप्तक में सेम ही रहती है, सिर्फ उसके साइन चेंज हुए हैं, मतलब हमें आइडेंटिफाई हो सके कि ये स्वर कौन सी सप्तक के हैं। ओके, तो सा से नी तक का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं सप्तक, और एक सप्तक में आते हैं 12 स्वर। ऐसे 3 सप्तक है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू।